हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी जीके में। हम आज आपके लेकर आ गए हैं दीन ए इलाही धर्म। क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले अकबर के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, और दूसरे वीडियो में पार्ट टू में मैंने क्या किया था, मैंने बताया था अकबर के द्वारा लड़े गए जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनको मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले दोस्तों वो दोनों वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने अकबर के जीवन परिचय के बारे में पहले डिस्कस किया है, और दूसरी जो पार्ट में मैंने अकबर के द्वारा जो लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों को के बारे में बताया। ठीक है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दीन ए इलाही। ठीक है? क्योंकि यहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको भी मैंने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, आपको पूरी कहानी अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो जैसा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है दोस्तों, उसमें मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से हर प्रकार की दोस्तों नॉलेज हो। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे दीन ए इलाही की, धर्म की, और अकबर के जो 9 रत्न थे, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं और थोड़ा-सा देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले देखेंगे, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म, यानी इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसे कहते हैं तौहीद ए इलाही। ठीक है? तो एग्जाम में अगर आ जाएगा तौहीद ए इलाही क्या है, दीन ए इलाही क्या है, तो ये एक ही चीज़ है। ठीक है? इस धर्म की क्या करता है, ये स्थापना करता है। कब स्थापना करता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, 1582। ठीक है? फिर इसके पश्चात में क्या होता है, जो अबुल फजल होते हैं, इसके मुख्य पुरोहित होते हैं। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि दीन ए इलाही के मुख्य पुरोहित कौन होते हैं, तो आपको याद रखना अबुल फजल। ठीक है? और इन्होंने क्या किया था, आईने अकबरी लिखी थी। ठीक है? तो आईने अकबरी जो लिखी हुई है वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। एक जो इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, ठीक है? इन्होंने कहा है कि जो दीन ए इलाही जब धर्म बनाया गया, तो उसकी जब स्थापना की गई, तो अकबर के द्वारा बताया गया कि यह एक बहुत ही भूल का स्मारक है। यानी यह क्या है, एक मूर्खता है। किसकी मूर्खता है? अकबर की मूर्खता है, जिससे उसने क्या किया है, दूसरे धर्म चलाने का प्रयास किया है। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा विंसेंट स्मिथ ने। बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, यानी सबसे पहले जो हिंदू राजा थे, हिंदू जो राजा और अंतिम, यानी पहले और अंतिम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को किस हिंदू ने स्वीकार किया? तो ये अंतिम है, यानी केवल एकमात्र हिंदू हैं जिन्होंने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। वो कौन है? बीरबल। ठीक है? बीरबल के बारे में हम आगे फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है? ये एक हिंदू राजा थे। ठीक है? अकबर, ये हिंदू जो राजा थे, राजा कह लीजिए, या फिर ये जो अकबर के दरबार में मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, सलाहकार थे। अकबर की के यहाँ पर जो टोडरमल थे, टोडरमल से जब कहा गया, अकबर के द्वारा कहा गया कि आप दीन इलाही धर्म को स्वीकार कीजिए, तो उन्होंने पूर्णतः मना कर दिया। अकबर के कहने पर भी ये चीज़ मना कर दी, उन्होंने इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। अकबर को सूफी मत, जो भी सूफी मत थे, यानी जो उस समय जो सूफी संत थे, उनसे काफ़ी गहरा लगाव था। ठीक है? तो इसीलिए वो क्या करते थे, वो हमेशा जो चिश्ती सिलसिले में विश्वास रखते थे, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आगरा में, वो अक्सर वहाँ पर जाया करते थे, और वहाँ पर उनको ज़्यादा विश्वास था। क्यों विश्वास था? क्योंकि इन्होंने वहाँ पर दरगाह पर इनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने माँगा था कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्त हो। इसीलिए जब जहांगीर का जन्म हुआ था, उसके पश्चात में ये पैदल, ठीक है, यानी पग यात्रा करते हुए गए थे। कहाँ पर गए थे? आगरा गए थे। ठीक है? कहाँ पर गए थे? आगरा गए थे, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर के दरबार में 3 बार ईसाई मिशनरियाँ आईं। ठीक है? 3 बार जो ईसाई मिशन है वो अकबर के दरबार में भी आए। अकबर ने 1577 और 78 को सिजदा सिजदा और पाबोस प्रथा को प्रारंभ कर दिया। अब सिजदा क्या है दोस्तों? तो जब कोई भी
अकबर के सामने कोई भी व्यक्ति आता था, उसके दरबार में कोई भी आता था, तो सबसे पहले क्या करता था, वो सिजदा करता था, यानी अपने सर को झुकाता था और उसके पैरों की उँगलियों को चूमता था। और ये जो प्रथा है, सबसे पहले ये प्रथा बलबन ने चलाई थी दोस्तों। सबसे पहले सल्तनत काल में बलबन ने ये प्रथा चलाई थी और उसको दोबारा से प्रारंभ किया किसने? अकबर ने। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत यानी इलाही जो कैलेंडर था उसको भी जारी किया। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी बात हुई दीन ए इलाही से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं सन से रिलेटेड कि कौन-सा सन यानी किस चीज़ इन्होंने सुधार कौन-कौन से किए। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। इसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है? जिससे कि ये चीज़ हमें याद हो जाए। तो अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार वो कौन-कौन से? तो सबसे पहले अकबर ने क्या किया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया और उनके यहाँ जो हरम दल चल रहा था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है? तो ये जो हुआ था वो दोस्तों कब हुआ था? 1562 ईस्वी में। ठीक है? तो सबसे पहला अच्छा काम किया, दास प्रथा का अंत कर दिया और जो हरम दल था उससे वो मुक्ति पा गए। दूसरा काम क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर, ठीक है? एक बार वो मथुरा की यात्रा किए थे, उसकी मथुरा की यात्रा करने के पश्चात में उन्होंने वहाँ पर देखा कि विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और इस चीज़ को देख कर के 1563 ईस्वी में इन्होंने वो तीर्थ कर भी हटा दिए। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है? जजिया कर कब समाप्त किया था? तो जजिया कर जो 1564 ईस्वी में दोस्तों इसको अकबर ने हटा दिया था। सती प्रथा का अंत 1565 ईस्वी में किया था, ठीक है? अधिक मद्यपान यानी ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो मद्यपान होता था यानी जो शराब का सेवन होता था उसको पूर्णतः बैन कर दिया 1567 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना की 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कर दी 1579 ईस्वी में। ये मजहर क्या होता? तो मजहर से आशय था कि अंतिम जो निर्णय होगा कोई भी जब निर्णय होता था, न्यायिक व्यवस्था चलती थी, उसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो अकबर यानी सम्राट का ही मान्य होगा। तो मजहर की घोषणा कर दी थी। फतेहपुर सीकरी, ठीक है? जो राजधानी आगरा से जब फतेहपुर को शिफ्ट किया गया था तो उसके निर्माण किया था 1571 ईस्वी में। दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी 1582 ईस्वी में। ये घोषणा की गई थी, ठीक है? और इसकी शुरुआत की गई थी 83 में, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहाँ से हम देखेंगे अकबर के दरबार में नवरत्न कौन-कौन से हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो बीरबल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। 1528 से लेकर के 86 तक इनका समय रहता है, किसका? बीरबल का। बीरबल नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे जो दोस्तों वो थे बीरबल। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म कालपी में हुआ था, 1528 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था और ये प्रारंभ में राजा रामचंद्र देव के में दरबार में रहते थे, ठीक है? तो ये जात से ब्राह्मण थे और ये राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। बाद में क्या हुआ, अकबर ने इन्हें अपने दरबार में शामिल कर लिया। जब राजा रामचंद्र देव के यहाँ एक बार ये जाते हैं और वहाँ बीरबल के बारे में सुनते हैं और यहाँ राजा रामचंद्र देव के जो क्षेत्र पर उनका अधिकार हो जाता है तो वो अपने दरबार में शामिल कर लेते हैं किसको? बीरबल को। और जैसे ये यहाँ पर आते हैं तो इनको एक पदवी देते हैं। पदवी दे करके राजकवि, ठीक है? राजकवि की पदवी दे करके ये 2000 मनसब प्रदान करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई है। आप इसको थोड़ा मैनेज कर लेना। अकबर को इन्हें कविराज की उपाधि दी। कौन-सी उपाधि दोस्तों? कविराज की उपाधि देते हैं कौन? अकबर। बीरबल पहले, मैंने पहले ही बता दिया कि बीरबल पहले और अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है? 1583 इसमें बीरबल को एक बार न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी चुना जाता है, ठीक है? तो ये बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही ये इनको ज्ञान था और ये एक अकबर के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते थे, इसीलिए इनको न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी बनाया गया। बीरबल पर इनका अत्यधिक प्रभाव रहता था। बीरबल एक एक अच्छे सलाहकार के साथ-साथ में एक प्रभावशाली सेनापति भी थे। तो इनके पास बहुत ही विद्वता थी
अकबर क्या करते हैं, एक बार ये युद्ध पर नहीं जाना चाहते, लेकिन अकबर एक बार क्या कर देते हैं, ठान लेते हैं, उनको आदेश दे देते हैं कि आपको 1586 ईस्वी में इनको कहते हैं यूसुफ जई जात के खिलाफ इनको जो दोस्तों युद्ध लड़ने के लिए भेज देते हैं। उनका विद्रोह होता है और विद्रोह को दबाने के लिए यूसुफ जाई जातियों के विद्रोह को दबाने के लिए इनको भेज दिया जाता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो भी यूसुफ जाई जो बवाल काटे थे, वहाँ पर एक कत्लेआम मचा देते हैं। यानी बहुत से यूसुफ जाइयों को क्या करते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं, आदेश दे देते हैं। तो क्या होता है, इससे कोहराम मच जाता है और जैसे ही वापस आते हैं वहाँ से जीत करके, तो अकबर इस चीज़ से बहुत ही उसे सदमा पहुँचता है, बहुत ही दुखी होता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो अकबर होता है दोबारा कभी भी इन्हें युद्ध पर नहीं भेजता और यही बीरबल चाहते हैं कि हमें दोबारा युद्ध पर ना जाना पड़े। ठीक है? तो ये चीज़ें इसीलिए क्या होता है, बीरबल को दोबारा कभी युद्ध पर नहीं भेजा जाता है। बदायूनी के अनुसार बताया गया कि अकबर को सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक दुःख तब हुआ था जब बीरबल की मृत्यु हुई थी। ठीक है? तो क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ ये मित्र भी थे, एक सलाहकार भी थे और इनका हमेशा एंटरटेन करते रहते थे, इनका मनोरंजन करते रहते थे। तो इसलिए जब इनकी मृत्यु हुई बीरबल की, तो सबसे ज़्यादा अकबर को दुःख हुआ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे अबुल फज़ल के बारे में। ये नवरत्नों में से दूसरे नंबर पे थे। अबुल फज़ल का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1550 से लेकर के 1602 तक रहता है। अबुल फज़ल सूफ़ी शेख मुबारक, इनको याद रखना, सूफ़ी शेख जो मुबारक होते हैं इनके पुत्र होते हैं और फैज़ी अभी इसके पश्चात में नवरत्न में अभी फैज़ी होंगे जो कि अबुल फज़ल के बड़े भाई होते हैं। यानी फैज़ी का ये छोटा भाई होता है कौन? अबुल फज़ल। जो अबुल फज़ल होते हैं इनका जन्म होता है 1550 ईस्वी में, इनका जन्म होता है फैज़ी का। ठीक है? यहाँ भाई लिख गया है फैज़ी, आपको थोड़ा-सा कहीं-कहीं मिसप्रिंट हो जाएगा, आपको समझ लेना दोस्तों। 20 मनसब से ये क्या करते हैं, अपनी नौकरी प्रारंभ करते हैं अकबर के दरबार में और धीरे-धीरे करके इनकी जो मनसब हो जाता है वो सर्वाधिक मनसब हो जाता है, 5000 मनसब तक ही पहुँच जाते हैं। ठीक है? अकबर के मुख्य सलाहकार के रूप में अबुल फज़ल काम करते हैं। अकबर ने एक जो धर्म चलाया था दीन-ए-इलाही, इसके मुख्य पुरोहित यही होते हैं, कौन? अबुल फज़ल। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। मेन पुरोहित कौन होते हैं? तो अबुल फज़ल होते हैं। अबुल फज़ल इतिहास, दर्शन, साहित्य के ये प्रकांड विद्वान होते हैं और ये शासन संबंधी जितनी भी जो गतिविधियां हैं, अकबर को ये जानकारी देते हैं और अकबर को ये सलाह भी प्रदान करते हैं। ठीक है? अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। 1602 ईस्वी ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के द्वारा जब जहांगीर विद्रोह कर देते हैं, इससे पहले मैं इस चीज़ की चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। वहाँ पर जहांगीर क्या करते हैं, जब विद्रोह कर देते हैं तो इस चीज़ को समझाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए अकबर अबुल फजल को भेजते हैं समझाने के लिए जहांगीर को। लेकिन क्या होता है, जहांगीर के निर्देश पर दक्कन की ओर से जब ये आ रहे थे, आगरा आ रहे थे, तो अबुल फजल जो होते हैं रास्ते में एक ओरछा सरदार होते हैं जिनका नाम होता है बुंदेला सरदार वीर सिंह। ठीक है? वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है अबुल फजल की। ठीक है? तो इस प्रकार से अबुल फजल की हत्या हो जाती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं इन्हीं के बड़े भाई अब्दुल फैज़ी। इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1547 से लेकर 95 तक रहता है। शेख मुबारक खां के पुत्र होते हैं और अबुल फजल के बड़े भाई होते हैं। अकबर ने पहली बार इनको 1567 ईस्वी में इनको अपने दरबार में अपने शरण में लेते हैं। अकबर उनकी जो विद्वता, ठीक है, विद्वता के बारे में काफ़ी वो सुनकर रखते हैं। ठीक है? यहाँ पर तो मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। विद्वता के बारे में काफ़ी सुन रखते हैं और इसीलिए जैसे ही उनके दरबार में आते हैं उनकी आवभगत में लग जाते हैं, उनकी काफ़ी खातिरदारी करते हैं और अपने दरबार में जैसे आते हैं तो मलिक उस शुरा, ठीक है, राज कवि का पद प्रदान करते हैं। ये एक पद होता है, इसको वो प्रदान करते हैं, मलिक उस शुरा। ठीक है? और राज कवि का पद भी प्रदान करते हैं। आईने अकबरी अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है अबुल फजल ने, उसमें उन्होंने 59 श्रेष्ठ कवियों का वर्णन किया है और इन सभी कवियों में ये जो अब्दुल फैज़ी हैं इनको सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना है। ठीक है?
तो फैज़ी जो दीन-ए-इलाही धर्म था इसके कट्टर समर्थक भी थे और इनको खानदेश को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में ये सफल दिलाते हैं। एक बार इनको भेजते हैं खानदेश की पर आक्रमण करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए और इसमें सफल भी होते हैं। लेकिन वहीं पर जब चाँद बीबी का मामला आता है अहमदनगर में, तो ये असफल सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि चाँद बीबी अधीनता स्वीकार नहीं करती हैं। वो लड़ना अकबर से की अधीनता स्वीकार न करके इनसे युद्ध करना स्वीकार करती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये असफल होते हैं कौन? फैज़ी और 1595 ईस्वी में क्या होता है? फैज़ी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नवरत्नों में तीसरे नंबर पे थे अब्दुल फैज़ी, उनकी बात भी हमने कर ली। अब हम बात करेंगे टोडरमल की। टोडरमल कहाँ थे? तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि वित्त मंत्री कौन थे? तो ये टोडरमल थे, ठीक है? ये एक वज़ीर थे। टोडरमल का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म काबुल में हुआ था। तो ये नहीं, काबुल नहीं, लाहौर में हुआ था। कुछ लोगों, कुछ विद्वानों का मानना है कि टोडरमल का जन्म हुआ था कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। तो टोडरमल का जो जन्म अधिकतर माना जाता है वो उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था और ये सबसे पहले कहाँ? शेर शाह के यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन जब शेर शाह का जो क्षेत्र होता है वो जब अकबर के अंडर में आ जाता है, तो ये 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में शामिल हो जाते हैं। 1572 ईस्वी में ये गुजरात के दीवान बनाए जाते हैं और दीवान-ए-अशरफ, यानी ये उस समय का जो पद होता है कृषि पद होता है, ठीक है? कृषि का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो दीवान-ए-अशरफ होता है। इस पद पर इनको बैठाया जाता है और इस पद पर आते ही ये अनेक भूमि सुधार, बहुत ही भूमि सुधार ये करते हैं और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना देते हैं। ये क्या करते क्या हैं? तो उपज के आधार पर ये कर ये पहले भूमि का वर्गीकरण करते हैं, उसके बाद में लगान लेना प्रारंभ कर देते हैं। लगान की जो दर रखते हैं वो 1/3 रखते हैं, निर्धारित करते हैं और जो कृषि कानून हैं उनपे सुधार करते हैं। टोडरमल एक अच्छे एक सेना नायक भी होते हैं और 1576 ईस्वी में जब जो राणा प्रताप से युद्ध होता है, इसके बाद में वो बंगाल विजय भी करते हैं और बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्र को जीत करके वहाँ का सूबेदार भी इनको बनाया जाता है। ठीक है? सन 1579 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थी टोडरमल की, जो कि चौथे अकबर की दरबार की नवरत्नों में से एक थे। 5वें हैं भगवान दास और छठे हैं राजा मानसिंह। भगवान दास के बारे में पढ़ लेंगे, ये इनके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि जो आमेर के राजा होते हैं, राजा भारमल, ठीक है, इनको बिहारी मल भी बोला जाता है। ये जो अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जो पुत्री हरखाबाई का विवाह कर देते हैं, जिनका पुत्र होता है जहांगीर। तो ये आमेर के राजा होते हैं, इन्हीं का पुत्र होता है भगवान दास, ठीक है। ये अकबर के दरबार में एक कुशल सेनापति होते हैं। वो अपनी योग्यता और कर्तव्यपरायणता से अकबर के दरबार में लगातार उनकी पदोन्नति होती रहती है। वह एक कुशल सेना नायक होते हैं और गुजरात, काबुल, कश्मीर, राजस्थान पर सेना का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। भगवान दास एक हिंदी सुप्रसिद्ध कवि भी होते हैं। इनकी मृत्यु 1509 ईस्वी में हो गई थी। अकबर को जब इनकी मृत्यु हुई तो इतना दुःख हुआ कि ये जहांगीर को स्वयं भेजते हैं, आमेर के लिए भेजते हैं अपना दुःख प्रकट करने के लिए, कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जो भी सहायता है वो प्रदान कीजिए और उनके दुःख में आप शामिल होइए। ठीक है? तो ये भगवान दास थे और उसके पश्चात में जो आमेर के राजा थे भारमल या बिहारीमल, इनका पुत्र भगवान दास था और इनका पौत्र पौत्र था राजा मानसिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो शक्तिशाली ये थे राजा मानसिंह। राजा मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, ठीक है? पोते थे। मानसिंह से संबंध होने के कारण अकबर ने क्या किया, जो हिंदू राष्ट्र थे, हिंदू राष्ट्रों के साथ में उदारता पूर्व व्यवहार किया, कुछ को छोड़ कर के। वैसे तो मैंने बताया है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इससे पहले जो मेवाड़ विजय हुई थी उसमें भी काफ़ी राजपूतों का खून बहाया था, लेकिन उसके पश्चात में जब मान सिंह का साथ मिलता है, तो उसके पश्चात में हिंदुओं पर ये कुछ उदारता दिखाते हैं और ये जजिया कर भी हटा देते हैं, हटवाने में मदद करते हैं। ठीक है, कौन? राजा मान सिंह। वह एक महान सेनापति होते हैं और अकबर के साम्राज्य विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? राजा मान सिंह।
ठीक है। और ये काबुल, बिहार, बंगाल आदि प्रदेशों का मानसिंह सफल सैन्य अभियान भी करते हैं और यहाँ के गवर्नर भी नियुक्त किए जाते हैं। सन 1614 ईस्वी में जहांगीर के काल में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये उस समय दक्कन अभियान पर होते हैं, दक्कन अभियान पर होते हैं और उसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई राजा मानसिंह की। अब हम बात करेंगे तानसेन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे नोट्स तैयार कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अकबर के दरबार के नवरत्न के 7वें रत्न हैं, वो हैं तानसेन। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और कहा जाता है कि भारत में जो सैकड़ों वर्षों, सैनिकों नहीं दोस्तों, सैकड़ों वर्षों के इतिहास में तानसेन के समान कोई भी गायक नहीं हुआ। उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों ग्वालियर में हुआ था। उसने ग्वालियर के तोमर राजा मानसिंह के दरबार में संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अंतिम अवस्था में उनकी इच्छा थी कि वहाँ वहीं पर यानी उसी प्रदेश में जाकर के उनका अंतिम संस्कार हो। ठीक है, तो वहीं पर इनका अंतिम संस्कार भी हुआ था। अकबर ने उन्हें कंठाभरण, ठीक है, अकबर ने क्या किया था, कंठाभरण वाणी विलास नामक एक उपाधि प्रदान की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। और अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि इससे हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट के साथ में अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इतना काम मेरा कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलो आगे देखते हैं। उसने कई रागों, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई रागों जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि की रचना करते हैं। इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। तो ये थी तानसेन। और जो 8वें होते हैं वो होते हैं अब्दुल रहमान, जिनको खाने खाना की उपाधि प्रदान की जाती है, और मुल्ला दो प्याजा। अब्दुल रहमान बैरम खां का जो पुत्र होता है, अब्दुल रहमान यह उच्च कोटि का विद्वान होता है। उन्हें दोहे हिंदी में मतलब प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वो हिंदी के दोहे अधिकतर कहते हैं। उसने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद करके, ठीक है, फारसी में अनुवाद करके बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद करते हैं किसको, तुजुक ए बाबरी को। गुजरात प्रदेश जीतने के बाद में अकबर ने इन्हें क्या किया, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की। तो क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन से युद्ध के जीतने के पश्चात में अब्दुल रहमान को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई, तो कौन सा प्रदेश है, गुजरात प्रदेश। मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा की है कि गुजरात को जीतने के पश्चात में जो समुद्र तटीय क्षेत्र, जो बंदरगाह है, उस पर भी अधिकार हो जाता है अकबर का। तो ये उपाधि प्रदान करते हैं। और जहांगीर, ठीक है, सर्वाधिक अब्दुल रहमान खान खाना से प्रभावित होते हैं और इन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी याद रखना कि जो जहांगीर है किसे अपना गुरु मानते हैं, तो वो मानते हैं दोस्तों अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान की मृत्यु जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों हो जाती है। और मुल्ला मुल्ला दो प्याजा, ये नवे रत्न जो नवरत्न होते हैं और ये अरब निवासी होते हैं और अकबर की सेना में आकर के इनके दरबार में ये बस जाते हैं। इनको ये भी एक अच्छे फारसी अनुवादक होते हैं और ये भी इनकी जो कविताएं कहने का जो किसी चीज़ को आप उनके दरबार में रह करके उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनके जो बनाए हुए जो महल हैं, उनके जो बनाए हुए किले हैं, उनको उनके बारे में ये अपने इस तरह से लिखा करते हैं। ठीक है, और ये मुल्ला दो प्याजा इनका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये खाने में दो प्याज, अधिकतर दो प्याज मतलब अपन खाने में पसंद करते हैं, इसीलिए अकबर के द्वारा इनको एक उपाधि प्रदान की जाती है, मुल्ला दो दो प्याजा। ठीक है, तो ये कहानी हुई मुल्ला दो प्याजा की। और इस प्रकार से अकबर का जो चरित्र से रिलेटेड 203 ये जो वीडियो है,
तीसरा टॉपिक ये भी कंप्लीट होता है और आगे हम बात करेंगे जहांगीर की। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम बात करते रहेंगे। और यह दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।